महाराज जी, ये बताइए कि आपने फिल्मों के लिए भी कोरियोग्राफीज करी हाँ। हैं और स्टेज के लिए तो आप करते ही हैं। हम्म। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, चैलेंजेस क्या होते हैं, एक्साइटिंग क्या होता है, क्या हम्म। पर्सपेक्टिव क्या डिफरेंट है दोनों में? ऐसा है कि जैसे सिलसिलेवार हमारे जो स्टेज के कंपोजिशन होते हैं ना, कि ठुमरी में ये बोल शुरू हुआ, इस बोल के बाद हम्म। इस बोल के बाद ये वाला अंतरा आया, या उसके बीच में ये एक रिदमिक पीस आ गया। हम्म। तो सीक्वेंस वाइज चलता है, एक के बाद एक के बाद। फिर में क्या होता है कि जैसे शॉट अपने सेट लगे रहते हैं ना, हम्म। कि आखिरी का शॉट यहाँ पर होगा। पहले ले लिया या सीक्वेंस नहीं होता हाँ, उसमें कुछ? तो भाई पहले चेहरा ले लिया, फिर उसके बाद टांगे ले ली, फिर हाथ ले लिया। हम्म। तो उसमें हमको तो ये उलझन लगती, पहले पहले टांगे ले ली, फिर चेहरा ले लिया, फिर हाथ ले लिया, फिर कलाई ले लिया, फिर तो टुकड़े कर दिए। पर उसको वो बहुत डिटेल लिखते हैं कि हाँ इसके बाद ये इसके शॉट्स हो गए। हाँ हाँ। फिर उसके बाद एडिटिंग में वो उस चीज़ को जोड़ देते हैं। फिर वो एडिटिंग में जो जुड़ जाता है तब हमें दिखाई पड़ता है कि हाँ भाई ठीक से वो। बट महाराज जी, कोरियोग्राफी आप एक सिलसिलेवार ढंग से करते हैं कि वही जो शॉट के हिसाब से ही आप करते हैं कि ये शॉट में चेहरा दिखेगा तो क्या मतलब कैसे नहीं, होती ऐसा है? होता है कि कुछ जैसे कि अब हीरो के साथ कब नज़र मिलनी है, कौन से शब्द पे, तो उस वक़्त बैठ के अगर स्टे हो जाए और बैठ के हम अगर देख रहे हैं, क्योंकि मूवमेंट में देखना मुश्किल है, तो उस वक़्त सिर्फ पलक उठेगी और सिर्फ आँख वहाँ तक पहुँचेगी। बिल्कुल। तो उसको हम बिठा देंगे कि वहाँ हिलो नहीं। और छेड़खानी का छेड़ है, तो उसमें मूवमेंट में वो दौड़ सकती है, कि छेड़खानी में दौड़ सकती है। बिल्कुल। अब तुमको मैं देखूं, वो जो गाने में निहार मोहे है, रंग, हाँ। देखो हाँ, तुझको मैं होके निहाल, मैं तुमको देखूं। उस वक्त देखने के क्लोजअप चाहिए, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। हाँ बिल्कुल। हाँ। और छू लो मेरा कांच सा तन, दूर से क्यों नहीं देख रहे हो मुझे, तो वो छू लो मुझे, वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा आ जाता है बॉडी का। तो जहाँ पर जो जो शब्द का बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, उसके हिसाब से हम करा। तो जो शॉट लेना होता है वो आप डायरेक्टर को इनपुट्स देते हैं, डायरेक्टर आपको इनपुट्स देता है, कैसे सीक्वेंस होता है, मतलब क्या? तो ऐसा हो जाता है कि संजय भाई हमको तो हमारे साथ काम किए हुए हैं माधुरी के टाइम से, और उनके जो इरादे होते हैं वो, क्योंकि उड़ीसी डांस सीखे हुए हैं, हाँ हाँ, पता है पता है तो मुझे। उसकी वजह से रिदम और उनके बॉडी के मूवमेंट्स के जो एंगल है केलू ना, बाबू से सीखा था उन्होंने उस सीखे हुए टाइम हैं, पे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो और केलू बाबू मेरे बड़े प्रिय हैं, हाँ हाँ। तो बिल्कुल। हम दोनों की बड़ी आपस में बड़ी मोहब्बत। हाँ हाँ, बिल्कुल पता तो है। हाँ, हम दोनों। तो उनके जो इरादे होते हैं ना संजय भाई के, वो बड़े हमारे साथ बड़े मिलते जुलते हैं। हम्म। हम्म। मतलब हम जो कहेंगे ऐसा वाला तो उनको होना चाहिए, एस्थेटिक समझ में आता है डांस का? बस वो, उस वजह से काम अच्छा बन जाता है। अच्छा। और अगर बिल्कुल ही अलग किस्म का डायरेक्टर हो तो नहीं बनता हाँ है। हाँ। तो उसमें यही फ़र्क हो जाता है कि पीसेस अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन वो मूड्स जो हैं, कि यहाँ पर हमें, और वो बार बार टोकते हैं कि देखो, जैसे उसको दीपिका को भी कहते रहे, महाराज जी को देखो तुम, हम्म। फिर से देखो, जो 4-6 दफ़ा देखते रहो, फिर करो तुम। बिल्कुल। तो वो देख रही थी हमें बार बार, और फिर शाश्वती जी हमारे साथ हाँ, सरस्वती। असिस्टेंट कर रही थी, और वो पीछे पड़ी थी, मतलब शाश्वती मेरे साथ तो 45 साल हो गए। हाँ वो बिल्कुल, उनकी जो भाषा है और हमें समझाने का जो ढंग है, वो बिल्कुल एक ही जैसा लगता है। तो उस तरह से करके वो कलर आ गया, मतलब जबकि वो भरतनाट्यम डांसर हाँ हैं, हाँ हाँ तो हाथ की लेंथ और वो उसके अंदर स्ट्रांगनेस है, तो किसी तरह उनको हमने लचक दी। दे दिया लचक। कथक का। हाँ। अच्छा महाराज जी, आपने जैसे आपने बताया संजय जी के साथ आपने देवदास में भी काम किया है, और अब आप फिर उनसे उनके साथ काम कर रहे, काम तो हो गया। क्या आपने कुछ डिफरेंस देखा है उनकी अप्रोच में? आई मीन आप क्या एज अ कोरियोग्राफर जो आपने एसोसिएट किया है उनके साथ, क्या कमेंट करना चाहेंगे ऑन हिम बीइंग अ डायरेक्टर? कैसे हैं वो एज अ काफ़ी डायरेक्टर? अच्छे हैं, और बहुत गहरी दृष्टि से वो एक एक मोमेंट, जैसे कि हमारे ग्रुप में एक लड़की खड़ी थी, और वो मूवमेंट कर रही थी, कर रहे थे तो करीब 12 लड़कियां, 12-13, तो
उनकी एक असिस्टेंट ने कहा कि वो एक जो लड़की खड़ी है, दूर थी पर मॉनिटर में वो दिख रही थी, तो महाराज वो एक लड़की आपकी वो जो है कंचन शायद दुबली से, उसका हाथ यहाँ जोड़ रही थी वो, जबकि नहीं है वो मूवमेंट नहीं है। अच्छा, मैंने कहा, हाँ तो उनको भी अब फिर मैं शास्त्री जी का, अरे उसको मना करिए, वो सीधा स्ट्रेट जाए, यहाँ से नहीं करे। अच्छा, तो बारीकी पे अरे नजर है। बहुत बारीकी, मतलब इसलिए फव्वारे से, famous है। हाँ, जब फाउंटेन चलता था तो उसके बीच में से उनका मूवमेंट, दीपिका का, और बड़ा खूबसूरत है वो, छेड़ों का अच्छा मूवमेंट है भागते हुए, और कलाई का वो मोड़ और बॉडी का मोड़, यहाँ से सीना, यहाँ से आँखों का जो देखना है, चुपके से गरबा लगाई करके वो जो मोड़ है उसको देने की कोशिश की। और उन्होंने, जबकि कथक डांसर नहीं है, हम लोग भी सोच रहे थे कि कैसे होगा, पर करते करते शूटिंग करते करते फिर रस आने लगा, आ गई। आ गया और निकल गया टाइम, बिल्कुल। बड़ा मज़ा आया। तो वैसे आप बताते हैं कि दीपिका भरतनाट्यम डांसर है, तो उसकी बॉडी लाइन स्ट्रेट थी और स्ट्रेट, उसमें वो नहीं, तो आपने कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दी दीपिका को, कैसे हुआ? नहीं वो तो यहाँ थोड़ा सा एक दो तीन दिन के लिए आई थी, अच्छा, दिल्ली आई थी, अच्छा, तो थोड़ा तो यहाँ समझा दिया था कि यहाँ कमर का मोड़ यहाँ तक है, इस वाले में मुड़ के देखना तो कंधे के ऊपर से बॉडी मुड़ेगी, ये सब समझा दिया था थोड़ा। और फिर मैंने बम्बई में एक मेरी शागिर्द है किरण भार्गव, उनके पति फिल्म भी करते हैं और सीरियल वगैरह, और खुद भी करती हैं, किरण भार्गव मदर उधर का रोल करती हैं। अच्छा, 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 तो मैंने उनको लगा बाय रखा फेस आई वुड नो। था। हाँ, तो मैंने कहा कि तुम लगी रहो गोरे गांव में। अच्छा, मैंने कहा 2-3 दिन भाई उसको थोड़ा हाँ, पाँव कैसे जाएगा, एक दो कैसे राउंड्स बनते हैं वो थोड़ा समझा के रखो, ताकि मेरे आने के पहले थोड़ा वो हाँ, ट्रेंड हो जाए। हम्म, तो महाराज जी, आपने क्या, मतलब क्या डिफरेंसेस, वही चैलेंजेस, एक्साइटमेंट देखा है बिटवीन टीचिंग माधुरी एंड बिटवीन टीचिंग दीपिका? क्या है? भाई माधुरी वाले में तो थोड़ा सा हमको इजीली हम अपने भावनाओं को समझाने में हमें बहुत देर नहीं लगती थी। हालांकि वो माधुरी भी बहुत ईमानदार, बाप रे, वो पीस करके और मॉनिटर पे आके बैठती थी मेरे साथ, और जब देखें देखिए मैं कितना गंदा कर रही हूँ, खुद कहती थी ये मैंने अच्छा नहीं किया, फिर से करूँ, हाँ, वो करती थी फिर। हाँ हाँ, खुद ही कहती थी मैं फिर से करूँ, मैंने कहा हाँ, करो। तो उनको जब तसल्ली हो जाती थी कि हाँ अब वो मेरी तरह कुछ हो रहा है, तो खुश होकर कहें अब की हो गया, मैंने कहा हाँ अब की हो गया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे और दीपिका की क्या अप्रोच थी? दीपिका ने कैसे किया? दीपिका मतलब जब शॉट हो जाता था फिर इनको भी दिखाते थे हम लोग कि भाई आपने जो अभी किया है, अब ये देखो इस शॉट में तुमने देख लिया, तो उनको ओके शॉट जब हो जाए, ओके जब इसको ओके हम भी कह दें, वो संजय मुझसे पूछे ओके महाराज, ओके आप संजय जी ओके, हाँ ओके, अब दीपिका गा के देख लो। अच्छा, तब ये होता था कि हम जब दोनों मिलके ओके कहते तब वो आए देखें, अच्छा, हाँ अच्छा है, अच्छा है, वो तो ऐसा होता था। स्वीट है वो दीपिका। हाँ, सुनती हैं वो, बस सुनती हैं, मेहनती तो हैं। अच्छा महाराज जी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुके होंगे बहुत बार लोग, बट मैं पूछना चाहूँगा डांसर्स पर्सपेक्टिव से, बिकॉज आई एम ऑल्सो डांसर। जब स्क्रीन के लिए आप कोरियोग्राफ करते हैं, तो क्या जो असली ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं कथक की या किसी भी अलग डांस की, वो डाइल्यूट होती हैं या वैसी ही रहती हैं, या ये प्रमोशन ही है डांस का? क्या आप उसे किस वे में देखते हैं? नहीं, मैं तो अपने हिसाब से ही करता हूँ, अच्छा, उसको वैसे ही करता हूँ, लेकिन उसका लेने का तरीका जो हो जाता है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट आँखें हैं, यहाँ पर बॉडी का ये कमर का हिस्सा इम्पोर्टेंट, ये बैक का हिस्सा इम्पोर्टेंट, तो ये हम बोल देते कि यहाँ पर इसकी बैक का वो लाइन जो है। ये जो आइटम था ये आपके खुद की ही कॉम्पोजिशन है जो आप ट्रेडिशनली करते हैं? ठुमरी है, मोहे नहीं, रंग दे मोहे लाल, हाँ, नंद के लाल, हाँ नंद केला, हाँ। तो नहीं ये गाना लिखवाया था संजय भाई ने, और इसमें एक लाइन थोड़ी अलग थी, तो मैंने इनको एक कहा कि इसको ऐसा को हाँ, इतराई तो चुपके से गरबा लगाई, इतराई तो मैं लिखता हूँ ऐसे गाने, हाँ हाँ, अरे मैं महाराज बहुत जी। मैं काफ़ी लिखता हूँ, तो
आपकी कितनी कॉम्पोजिशन देख क्योंकि देवदास में जो वो कविताएं हैं ना, थाय शाम रोक लई औचक मुख चोंबलई सर से मोरी चुनरी गई सरक सरक सरक, वो मेरा लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो ऐसे कुछ चीज़ें मैं लिख ही देता हूँ, दिक्कत नहीं होती। तो एक शब्द हमने जुड़वा दिया था कि ऐसे कर लो तो अच्छा लगेगा। बाकी संजय भाई को क्योंकि म्यूज़िक का भी करते 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 ना अब उनको काफ़ी समझ में आने लगा। हाँ, उनको यहाँ पर सुर जाएगा तो अच्छा लगेगा, यहाँ नीचे गाएंगे तो अच्छा लगेगा, ये तो उनको मालूम हो पता गया, चल जाता पता अब है। तो इसलिए वो जो ट्यून का ढंग बनता है ना, वो उनके जो साथ में बैठते हैं उनको कहते हैं देखो ये यहाँ से कुछ ऐसा कर दो। अच्छा, तो जब म्यूजिक कंपोज हो रहा है तब भी आप उनके साथ रहते हैं सेशंस में? हाँ, जब शुरू में बन रहा था मैं था कुछ देर, फिर मैंने पढ़ंत की अच्छा कि ऐसे करो ऐसे करो। तो वो और उसके जो नोट्स हैं वो गाने के, रंग दे मोहे लाल, अब आप देखिए हमारा जो गाना था, का छेले छे मोहे घर वाला जा नंद को लाल है सुरी, अब वो नोट्स जो हैं वो बहुत देवदास की तरह वो नोट्स वही हैं, गाना फर्क है। तो उनको तो वही सेम मूड वो करता है वो उसका, मतलब नायिका पाइन कर रही है नायक के लिए, तो ऑलमोस्ट वैसे ही। तो इसलिए और उसमें हमने एक टुकड़ा डाल दिया कि चलो एक टुकड़ा रिदमिक डाल दो। तो उनको कितना डिफिकल्टी या इजी हुआ था दीपिका को टेक्निकल डांस पकड़ने के लिए? थोड़ा रिपीट किया। क्योंकि माधुरी जी तो तत्कार वगैरह कर लेती होंगी आसानी से। इनको तक थरी की तक ध्यान वो कुक तक थरी को राउंड लगा है ना, तो बार बार उसमें थोड़ा सा वो हो जाता था, लेकिन फिर बाद में होते 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 कितने टेक्स लेने पड़े? काफ़ी थे, काफी टेक्स थे। कितने दिन में शूटिंग हुई थी? 10 दिन। 10 दिन नॉन स्टॉप? सुबह बैक टू बैक, सुबह से 8-9 बजे से लेकर रात के 8:30-9 तक रोज। तो उनको धीरे धीरे फिर बॉडी में उनके अब अभी ऐसा हो गया है कि अब वो दूसरा डांस भी करेंगी ना तो कथक आएगा। अच्छा, मज़ेदार बात इतना हो गया। देखिए ऐसा हो गया कि वो जो पिंगा पिंगा भी किया है ना, उसमें जो बैठी हैं वो, बल्कि प्रियंका का कुछ दूसरा है, इसका बहुत सही आया है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि कथक का असर था ना, कथक के रंग में रंग गए। यही तो बात है। महाराज जी आपके रंग में तो रंग ही जाते हैं सब। तो आपने कुछ मतलब कोरियोग्राफी में जो आपकी ओरिजिनल कोरियोग्राफी है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं फिल्म के लिए, कि बस वही शॉट के हिसाब से ही वही कोरियोग्राफी आपने रखी? नहीं, वैसे ही हम रखते हैं। सिर्फ हल्का फुल्का कि यहाँ पर म्यूज़िक पे ज़रा सा ये कलाई मुड़ेगी और चेहरा जल्दी जाएगा, तो उससे म्यूज़िक के साथ जुड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कोई एक ऐसी घटना याद हो, फनी या कोई भी, जो हुई हो सेट्स पे और आप बताना चाहेंगे सारे रीडर्स को जो भी पढ़ेंगे आपका इंटरव्यू? कुछ भी, कुछ फनी या कुछ भी हुआ? नहीं, मुझे तो असल में जैसे देवदास के टाइम पे एक बार मुझे शायद कि माधुरी जी चक्कर नहीं ले पा रही थी, घाघरा बहुत भारी था। बहुत भारी था, बहुत भारी था। बहुत। तो उन्होंने बोला मैं नहीं कर रही, और उन्होंने दूसरा मंगाया था हल्का वाला जो था। ना वो घूम रही थी ना, तो राउंड जब खत्म हो जाए तो वो रुक नहीं रहा तो था, लहंगा घिस के तक के सेंटर इधर आ जाता। तो सेंटर इधर आया तो शाश्वती जी पकड़े, वो उछलती थी तो सेंटर आता था, बहुत भारी था। खैर इस वाले में इनके कॉस्ट्यूम में इतना भारी तो नहीं था। नहीं। ये शूटिंग हुई कहाँ पे थी? बॉम्बे में ही? बॉम्बे में, राइट। बिकॉज वो पूरा बैकग्राउंड है उसका, तो आई थॉट मे बी कहीं ओरिजिनल लोकेशन पे हुई होगी। नहीं शर्टन नहीं, स्टूडियो में। हाँ, स्टूडियो में। बाकी पीछे जो ब्लू था दिखता था हमें आकाश, तो कह रहे महाराज, मैंने कहा तो ऐसे ही सादा दिख रहा, पर आप फिल्म में देखना आप। मैंने कहा अच्छा। अब देखा तो पीछे पूरा किला खड़ा है, पहाड़ भी हैं। अब मैं कह रहा हूँ अरे ये तो कुछ था ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। और फाउंटेन वगैरह बिल्कुल आपको एक झलक, आप अगर मुगल आजम को याद करोगे ना, जिसमें सलीम बैठे हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या, या मोहित पनघट को याद करें, और आप देखिए उसमें फाउंटेन जो फुहारे चल रहे हैं ऐसे चल रहे हैं। हाँ ठीक है ना।
इसमें फाउंटेन हुक्म करने से शुरू हो जाता था। अच्छा। फाउंटेन नंबर 1 नंबर 2 फाउंटेन चालू हो गए। शॉट यहाँ का। ओह, और हमारी जो सितार वाली थी उनको सितार तो बजाना नहीं आता है, खाली वो यहाँ से यहाँ ऐसे यहाँ यहाँ। हाँ। तो हमने कहा ये कैसे सितार बज रहा है, बिल्कुल ही हाथ कहीं पहुँच ही नहीं रहा, यूँ यहाँ से यहाँ। यार चलो वो तो कौन, वो तो म्यूजिक सुन रहा है ना। बट इस ये आपको लगता है ये शॉट्स इंस्पायर्ड थे मुगले आजम के टाइम के शॉट से? उनको उनको असल में वो जो पुरानी फिल्म्स के शॉट्स होते थे, जैसे इन्होंने दीवानी में भी शीशे में दिखाया है बिल्कुल। दीपिका को। हाँ। मुगल आजम में सबसे कमाल की बात थी उस वक्त, इतना टेक्निक तो ऊंचा नहीं था। देखने लायक बात है कि शीशे चारों तरफ हैं, कैमरा कैमरा नहीं था? दिखना चाहिए। हाँ, कैमरा वो कहाँ था? कैमरा कहाँ था कहाँ था? उस जमाने में? हाँ। किस तरह छिपाया, कैसे लगाया? अब तो बहुत ट्रिक है। अच्छा। था ही नहीं कुछ। वैसे अभी क्या किया था उन्होंने, सही बोल रहे हो, दीवानी में भी जो उनका शॉट है कांच वाला, वो एब्सोल्युटली मतलब वो उससे ही, जो मुगले आजम में है, जो वो प्यार किया तो डरना क्या, उससे सिमिलर है। तो हाउ डिड ही डू, कैसे करा था संजय जी ने? डू यू हैव एनी आइडिया? आई मीन कैसे करते, कैसे? आई एम वेरी क्यूरियस। नहीं, बहुत ही मज़ेदार बात है कि वो आर्टिस्ट के ऊपर जो रिफ्लेक्शन जो भी है डांस का, वो उसको जब कर, ये इसका जो रिफ्लेक्शन है वहाँ हो रहा है, इसको खींच रहे हैं, एंगल्स मतलब देखते हैं वो, इसको खींच रहे हैं, हाँ। दिखाई वहाँ पड़ रहा है। ओह, अच्छा अच्छा। इधर शीशे में अक्स होते हैं ना। हाँ अब हम वहाँ बैठे हैं, हाँ। अब शीशे पे हमारा अक्स दिख तो रहा है वहाँ से लेंगे कहीं वहाँ से? बहुत। अब तो बहुत ट्रिक है। उस जमाने में वो लता बाई को बाथरूम में खड़ा करके, इको नहीं था ना, एको था ही नहीं, हाँ। तो वहाँ से गवा रहे हैं हा हा अच्छा, तो वहाँ गूंज हो रही है। अभी तो मशीन में है, हाँ, बिल्कुल। बेसुरा सुर में हो जाए, गाने वाला सुर में हो जाए, वो तो ऐसा वाला हालत है आजकल, तो मशीन ऐसा है। तो महाराज जी ये बताइए, आपने सत्यजीत रे जी के टाइम से लेकर हाँ, पुरानी जो था शतरंज के खिलाड़ी में कान्हा में तो से हारी, हाँ, मैं वाह, गाया क्या था। क्या था वो? वो क्या? ठुमरी, हाँ, कान्हा में तो से हारी। हाँ, भैरवी ठुमरी थी। अच्छा। शाश्वती जी ने सोलो किया था अमजद खान के सामने। और एक छोटा गाना और था, हालांकि लंबा गाना था, फिर उन्होंने वो शुरुआत में था जिसमें वाजिद अली शाह भी हाँ, डांस खड़े करते होते हैं, हैं। खड़े होते हैं। हाँ जाने आलम रस मुबारक, ये गाना था। हाँ, उसमें शायद गीतांजलि लाल भी थी हाँ, उनके थी साथ। ना, हाँ, वो उनकी बेगम बनी थी हाँ खास। हाँ हाँ, देखा मैंने। जग जुग जियो सदा बिराजो, ऐसे करके था। हाँ। तो वो शॉर्ट कर दिया था, लेकिन अच्छा था डांस। अच्छा और एक गाना शूटिंग ही नहीं हुआ था, अच्छा हिंडोला झूले श्याम, हम लोग गाए थे। अच्छा। किशोर कुमार जी की पहली पत्नी गुहा, अच्छा। रोमा गुहा, हम्म। वो गाई थी। ओहो, तो वो शूट हुआ था ना, पर फिल्म में यूज़ नहीं किया गया? नहीं अच्छा। किया ना। ये होता है, आपको कैसा लगता है कि इतना बड़ा गाना शूट किया और काट काट के इतना ज़रा सा कर दिया? अब वो देखिए ना, गदर में हमारे हाँ। आन मिलो सजना, हाँ। अजय भाई ने गाया, तो परवीन ने गाया। अब वो दावत में अमरीश पुरी को दिखा रहे हैं, गुस्से होते हैं, और अमीषा पटेल रो रही हैं, ये हो रहा, और गाना यूँ आ रहा है, हाँ चला जा रहा, हाँ, यूँ आ रहा है, चला। मतलब जितनी भी उसकी उठान थी, उठान पे वो उस पे शॉट दे रहे थे। हाँ, बस थोड़ा सा ही हो गया। तो मुझे बड़ा वो लगा, मैं कि यार क्या ज़रूरत क्या थी ना लेते। पर वो फिल्म उनकी काफ़ी अच्छी उठ गई थी, चाहे वो सन्नी की वजह से या कहानी ऐसी तगड़ी पड़ गई, कहानी बहुत। हाँ, जम गई थी तो मारामारी। महाराज जी, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? आपने, वही मेरा क्वेश्चन है, सत्यजीत रे के टाइम से अभी तक आपने जितने डायरेक्टर्स के साथ वर्क किया है, एस्थेटिक सेंस में आपको क्या डिफरेंस दिखा है? डायरेक्टर्स कैसे अब देखते हैं क्लासिकल डांस को? मेरे ख्याल से पहले तो हम अभी वही बात थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे कि एक ज़माने में बैजंती माला, हेमा मालिनी, वहीदा रहमान और ये जितने भी थे हमारे, ये सब कहीं ना कुछ भरतनाट्यम पीस के सीख के ही आए थे इंडस्ट्री हाँ, में। और हेमा मालिनी जी, वैजंती जी अभी भी करती हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ये एक आध पीस आ ही जाता था उस तरह का। और जब क्लाइमेक्स होने लगे तो कथक शुरू हो जाता था, जैसे हीरो को चक्कर आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो कुछ ऐसा, या उसको गिरना है हीरोइन को, तो वो कथक शुरू हो जाता था। बाद में कथक ही हो जाता था घूम घाम के। तो ये सत्यजीत दादा का तो ये सबसे बढ़िया बात थी कि वो तो एक सेट में कील भी लगाना तो नौकर को कहते थे रुक जा, वो खुद लंबे थे बड़े,
तो खुद करते खुद थे? खुद ठाक ठाक अरे ठाक। वाह। उनके अंदर बहुत सादगी, और कह कि महाराज मैं कोई सेट नहीं लगाऊंगा, सिर्फ झाड़ लगाऊंगा अच्छा। खूबसूरत, और नीचे काला और साइड में काला। कह कि हम तो डांसर के नाखून के पाँव, जो नाखून भी दिखे, हम सेट लगा के गायब नहीं करेंगे डांसर को। अच्छा। उनका ऐसा था। अच्छा, वही चीज़ हमने देखा कमल हसन की फिल्म विश्वरूप। हाँ, मेरे को ये भी पूछना था आपसे, कमल हसन जी का। हाँ, विश्वरूप बताइए। तो उसमें उन्होंने क्या किया, एक क्लासरूम, हाँ, जिसमें उन्होंने वाइट कॉस्ट्यूम पहना था, बहुत सुंदर सा। ठीक है ना, तो लड़कियों को कहा बस सीधी 100 चोटी सिंपल, हाँ कोई लिपस्टिक ना लगाना, कोई काजल ना लगाना, ऐसे ही रहना। तो हमारी जो लड़कियों को रोज़ की आदत है, वो कह दुखी हूँ, जब लिपस्टिक लगा के जाए तो सब पोज 5 की छुट्टी करें, मेरे को तो सब पोज दिया। वो कह रहे कि तुम स्टूडेंट हो, तुम लोगों को नहीं लगाना है। जो सही बात है। अब देखिए बात तो सही है, रिहर्सल्स में नहीं बात तो सही रहते। है। तो सब चोटी से अब बोल रहा है, और उन्होंने उन लड़कियों को बहुत अच्छा दिखाया, मतलब कैमरे पे वो लोग जाहिर हुए डांस करते हुए। अमूमन होता है कि भाई हीरोइन को ज़्यादा दिखाते हैं, उनको। हाँ, वैसे कमल हसन जी का कैसा आपको एटीट्यूड लगा टुवर्ड्स? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मतलब इतने ग्रेट खुद हैं, और पढ़ंत भी हमसे याद थी। पकड़ने में बहुत तेज। एकदम पढ़ंत करके, और महादेवन जी ने गा दिया। वो था ना, मैं हूँ राधा तेरी मेरा श्याम है तू, परियों न कलाई थाम तू। हमारे सामने जावेद भाई आए, उन्होंने गाना लिखा, हमारे बोलों को याद किया कमल जी ने, फटक से बोले उसी वक्त, और बोल की रिकॉर्डिंग हुआ। बहुत ही बढ़िया आदमी। कहना महाराज हमने तो 35-40 साल आपका इंतजार किया, अब मिले हो आप। तो बहुत डिवोशन है उनको डांस के लिए, और जानते हैं डांस मूवमेंट क्या है। तो महाराज जी, अब आपको कहाँ लगता है कि क्लासिकल डांस किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या होगा? क्योंकि सही जा रहा है मेरे ख्याल से अभी ऐसा है कि अभी पुराने गाने जो है ना, पुराने गाने भी हमारे शंकर जयकिशन और इन लोगों के, रोशन जी के जो म्यूज़िक हैं, लता जी की आवाज़, रफ़ी जी की, मुकेश की, इनके कदरदान अभी फिर से दोबारा उनके अंदर आ रहा है। वो गाने, वो जो मीनिंग है, एक एक गाने में कुछ नसीहत है, समझना है, वो टाइप जो था ना, अभी भी उन लोगों को मन को वो सुनने में अच्छा लगता है। आजकल के गाने जो है ना, बजते हैं महीने, मुश्किल 15 दिन 20 दिन, फिर दूसरा गाना, शेल लाइफ नहीं होती, कुछ आते हैं चले जाते हैं। ऐसा और अब बेचारे वायलिन वाले तो बैठे हुए हैं घर में, वो कीबोर्ड चाटू रखा है, हाँ 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 हाँ, बस उसी में ख़त्म हो जाता है। शोर ज़्यादा हो गया। नौशाद भाई की 150 वायलिन वाले बजा रहे हैं, उड़न खटोले वाले राही। अब ऐसा ऐसा सुंदर लगता था, वो सब बैठ के बजा रहे हैं, अभी वो तो ख़त्म हो गया। सिंथेसाइजर से कर लेते ना ना तबला रह गया, ना ढोलक रह गई। हाँ, ये सब चीज़ें पहले खूब बजी हैं। तो वही मैं महाराज जी पूछ रहा हूँ, आप बताइए क्या फिर फ्यूचर है इनका? विल दे एक्सटेंड, क्या होगा? मेरे ख्याल से नहीं, अब फिर से वापस जब ऊब जाएंगे ना, नॉट बॉलीवुड म्यूजिक भी नहीं, क्लासिकल डांस का क्या फ्यूचर? मेरे ख्याल से कोई ना कोई नंबर फिर से उभरेगा। क्योंकि आज़ादी के बाद क्या हुआ था, रिवाइवल स्टेज में आप थे, केलू बाबू थे, और वेम्पति चिंता, तो उन्होंने, आप लोग ने रिवाइव किया पूरे उसको, और वो एक मूवमेंट था कि हमें इंडियन जो कल्चर है वो, तो उसको रिवाइव करना ही करना ही है, चाहिए। हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब फिर उसके फिर धीरे धीरे अब एक स्टेबल पॉइंट आ गया है कि लोग चाहते हैं, नहीं मतलब क्या क्या आपका नहीं, view मेरे क्या ख्याल है? से जैसे संजय भाई जैसे अभी वो डायरेक्टर है हमारे, पैशन आपको दिखता है? देखिए हमारा देवदास का गाना पूरे अमेरिका में चला, बिल्कुल, लंदन में चला, इंडिया में चला, और जो भी कंपटीशन होता था उसमें ये 4 दफ़ा गाना बजता था। बिल्कुल बिल्कुल तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रंग दे मोहे लाल भी ये पकड़ लेगा गाना। बिल्कुल। मेरी इनफैक्ट कज़न ने कल परसों मुझे बोला, मधुर ये गाना देखो तुम, ये तुम देखो, तुम सीखो इसे। आ जाएगा ये, आ जाएगा गाना। तो मेरा कहने का मतलब कि आप आपको प्रस्तुत करना आना चाहिए, प्रेजेंटेशन आपको करना आना चाहिए, तो ज़रूर जम जाएगा दिमाग में। अब आप डरते रहोगे कि नहीं नहीं भी पैसे कैसे कमाओगे, तो वही करते रहो।
हैं। फिल्म में भी सब वही हो, जो मर्डर करो उनको लेके भाग गए, उनको एक गाना मालूम है 3 मिनट का गाने में हेलीकॉप्टर से लेके जहाज से लेके सूखे में जाके और 5 ठो कॉस्ट्यूम बदल जाते हैं, तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है, बताओ। पर मेरे ख्याल से गहरी अब हमारे पुराने शांताराम जी की फिल्में जो हुई, नौरंग वगैरह, सभी तो क्लासिकल उसमें डांस की थी, म्यूजिकल। और अब उसके बाद मुझे लगता है कि संजय भाई काफ़ी इनका काफ़ी रुचि है। और देखिए, और एक दो जो लोग निकल आवे, कमल हसन जी भी हैं जी, बिल्कुल। हो सकता है उनके दिमाग में कुछ ऐसी अच्छी बात आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे इफ़ी का मतलब जब कर रहे थे तो ऐसे मज़ा आ रहा था, ऐसे बात कर रहे थे तो रेखा जी भी थी, कमल जी भी, तो कह रहे क्यों कमल जी एक ऐसी फिल्म बनाओ जो महाराज का डायरेक्शन में हम दोनों को कर रहे हैं। ऐसी बात बिल्कुल। और अब हमें संजय भाई ने फ़ोन जब किया तो कहने लगे आपके गाने को वहीद इनके अपना आशा पारिक जी ने और वहीदा रहमान ने बहुत पसंद किया। ओहो। मुझे उन्होंने स्पेशल फ़ोन पे कहा, बताया होगा। अच्छा ऐसा है, मैं कहता तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसा पुराने हमारे सब हैं, तो ऐसी उम्मीद है कि आगे भविष्य में क्लासिकल का कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, कन्वर्सेस आते रहेंगे।